श्री राम नेपाली हैं और वास्तविक अयोध्या नेपाल में है। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यानी केपी ओली का यह विवाद अब यह समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अयोध्या में इस समय राम मंदिर निर्माण की बात चल रही है। नेपाल के राष्ट्रप्रधान पता नहीं है कि वह अयोध्या कहाँ है। चंद्रमा का प्रतिबिंब एक थाल में उतारकर यह कहने लगे कि वास्तविक चंद्रमा यही थाल वाली चंद्रमा है, आकाश वाली चंद्रमा तो काल्पनिक है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी आज इस बात, चाहे वो सनातन धर्मावलंबी हो, चाहे गैर सनातन धर्मावलंबी, चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे किसी भी धर्म उस रूप में त्यागी हो या विरागी हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, कोई मायने नहीं रखता है इस बात को लेकर के। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला था वह कई मामले में पूरे दुनिया में अनूठा मामला था और जिसमें कि बाबरी मस्जिद कांड के नाम केस के नाम से वह विख्यात हुआ था और लंबे समय तक विश्व के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे में से वह मुकदमा एक था। और उसके परिणाम स्वरूप उसमें जिस प्रकार से साक्ष्य दिए गए थे, चाहे वो पौराणिक साक्ष्य हों, चाहे पुरातात्विक साक्ष्य हों, वैज्ञानिक साक्ष्य हों या अन्य दूसरे जितने प्रकार के साक्ष्य उसमें दिए गए थे, उतने साक्ष्य और कहीं नहीं दिए गए थे। तो कम से कम इस लिहाज से भी एक देश के प्रधान को इतनी जानकारी तो जरूर रहनी चाहिए कि वो अयोध्या कौन सी अयोध्या थी और वो राम कहाँ जन्मे थे, इतनी जानकारी तो रखनी ही चाहिए। और राम तो पूरे दुनिया में है, सिया राम में सब जग जानी, इस प्रकार की भावना आती है। और केपी शर्मा का यह बयान किस संदर्भ में दिया गया है, इसकी व्याख्या रामचरितमानस के ही विभिन्न पात्रों के माध्यम से मैं बाद में करूंगा। पहले मैं भक्तों की कुछ भावनाओं को आपको सुनाता हूं कि किस प्रकार से भक्त एक नेपाल के प्रधानमंत्री के जो भारत के मामले में इस समय अनर्गल बयान दे रहे हैं उसको लेकर के हैं। चूँकि आप इस मंदिर में देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और यही कारण है कि यह धर्मस्थान का जो मंदिर प्रांगण है वह इस समय पूरी तौर पर खाली है। मंदिर के पुजारी आपको यहाँ इस समय दर्शन आएंगे, भगवान दर्शन आएंगे और भक्तों को इस वक्त लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण को लेकर जो चल रहा है उसकी वजह से यहाँ आने की मनाही है। नहीं देख रहे हैं, लेकिन भक्तों की कि किस प्रकार से ये जो ओली का बयान कर यहाँ के लोग कितने आहत हैं। मेरे साथ एक श्रद्धालु हैं, मैं इनसे आपको बताता हूँ। बताइए कि अभी हाल के दिनों में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का एक बयान आया कि राम नेपाली हैं और वास्तविक अयोध्या नेपाल में है। क्या आप लोग को किस प्रकार का लगता है इसे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से नेपाल की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति है। चीन की गोद में बैठकर भारत के विरुद्ध लगातार अपनी बातों को कहता आ रहा है और वह अपनी सीमा बतलाता है भारत के क्षेत्रों को। यह जान लेना जरूरी होगा कि नेपाल में केपी शर्मा ओली एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें नेपाल की जनता का विरोधाभास इन दिनों झेलना पड़ रहा है। और यह कहना बेकार और बेबुनियाद वाली बात है कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। कभी केपी शर्मा ओली ने अयोध्या का दर्शन नहीं किया होगा, अयोध्या के विषय में उनको पूरा पता नहीं होगा कि अयोध्या क्या है और श्री राम के लिए वह कितना महत्वपूर्ण है, पूरे भारतवर्ष के लिए वह कितना महत्वपूर्ण है। विश्व के लोग यह जानते हैं कि अयोध्या भगवान और पूरे देश की श्रद्धा
भगवान राम से जुड़ी हुई है। आप नेपाल भी गए हुए हैं, क्या वहाँ कहीं आपको उस प्रकार से अयोध्या देखने को मिला जिस प्रकार का अयोध्या हमारे उत्तर प्रदेश में है? मैं नेपाल बहुत दफ़े गया हूँ और मैंने नेपाल में पशुपतिनाथ का दर्शन किया है, मैंने शंभू शिव शंकर का दर्शन किया है, कई तीर्थ स्थलों का दर्शन किया है मैंने। लेकिन मैंने नेपाल में आज तक इस बात की कभी ना चर्चा सुनी, ना हमने देखा है कि नेपाल में कोई अयोध्या नाम की नगरी है और कोई श्री राम और हनुमान की जन्मस्थली है। तो इस तरह की ये सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकल लाइन में, राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को बनाए रखने के लिए और के साथ रहकर भारत के विरुद्ध अपनी मनमानी करने के लिए इस तरह का आरोप करते हैं जो बेबुनियाद है। ने देखा कि लोग किस प्रकार से बता रहे हैं कि जब लोग नेपाल पर्यटन के सिलसिले में गए थे तो वहाँ इन लोगों को कोई अयोध्या उस प्रकार का नहीं मिला जिस प्रकार की बात कर रहे हैं। और भारत की अयोध्या तो पूरी जनता इस भारत भूमि की अयोध्या के तौर पर राम की चर्चा और कई देशों में है। लेकिन मैंने जो प्रारंभ में ही आपको कहा कि कटोरे में प्रतिबिंब को उभार कर कोई यह नहीं कर सकता कि असली चंद्रमा यह है और आकाश वाला चंद्रमा नकली है। मेरे साथ कुछ है, उनसे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि केपी शर्मा ओली का यह बयान कि श्री राम नेपाली हैं और अयोध्या नेपाल में है, बताएं क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहले तो इस धर्म स्थान के प्रांगण में मैं पंजाब केसरी के प्रमंडलीय प्रतिनिधि आदरणीय वीरेंद्र झा जी का हृदय से सम्मान करता हूं कि आज के फिर ऐसे संक्रमण काल में भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो पहले तो उतने बड़े पद पे आसीन एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर आज ऐसा सवाल करता है तो उन पर कटाक्ष करने के बजाय हम पर उन पर दया आती है, तरस आता है कि पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि नेपाल शब्द बना कब और कैसे। अगर जनकपुर है तो माँ जानकी का जन्म कब हुआ, त्रेता का काल क्या था, आपके यहाँ जो लोग आकर बसे वो कब बसे। वास्तव में नेपाल नाम का तो कोई देश ही नहीं था, वह काठमांडू उपत्यका कहलाती थी और वह भक्तपुर, पाटन, ललितपुर, क्रांतिपुर जैसे कई उपत्यकाओं में वह लिच्छवी के गणराज्य का हिस्सा था और लिच्छवी गणराज्य के ही कई राजवंशों ने वहाँ शासन किया है। और 2500-3000 साल के आसपास में वास्तव में जिन लोगों का आप अभी देख रहे हैं गुरखा, उसके पहले से किरात लोग वहाँ बसे हुए थे। और किरात पहले के आर्यावर्त के वासी माने जाते हैं, मूल तो किरात वहाँ के लोग हैं। बाद में बर्मा और तिब्बत के लोग जब माइग्रेट किए तब जो है कि नामकरण की बात छिड़ी थी। उस वक्त भी यह ऐतिहासिक और पौराणिक शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि ने नाम के ऋषि के द्वारा उस काठमांडू उपत्यका को, जो आर्यावर्त का ही एक उपत्यका थी, घाटी घाड़ी का प्रदेश, घाटी का देश, उपत्यका, तो ने ऋषि के द्वारा पालित पोषित होने के कारण उस काठमांडू उपत्यका का नाम नेपाल पड़ गया। तो या तो हमारे ने ऋषि के द्वारा पालित होने के कारण वहाँ नेपाल है। ने का मतलब होता है देश, अपा का मतलब होता है बीच में, कि वह देश जो दो देशों के मध्य में उसको नेपा बोलते हैं। आज भी तिब्बती और बर्मी मूल के लोग नेपाल नहीं बोलते हैं, नेपा बोलते हैं। और हम अपने ने ऋषि के कारण उसको नेपाल बोलते हैं। और जबकि त्रेता की घटना भगवान श्री राम का जो जन्म की बात है वह 7000 साल पूर्व की घटना है। तो माँ जानकी समकालीन है जनकपुर की, जो काठमांडू उपत्यका की है, जो लिच्छवियों के राजवंशों के द्वारा शासित प्रदेश है उसका है। वह जनपद हमारा था 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, नेपाल तो था भी नहीं। अब अगर बात ऐसी होती तो संत कबीर सदगुरु तुलसीदास जी का एक पद सुन लीजिए, बड़ा मनोरंजक। अवधेश के द्वार सकारे गई, अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे। अमरिंदर भाई मेरे सामने खड़े हैं कि आखिर तुलसीदास जी ने यह पद क्यों कहा कि अवधेश के द्वार सकारे गई।
अब वो अयोध्या जो था उस काल का 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल का, वह इस काल में आकर के अवध हो जाता है। तो अवधी भाषा के मूल में लिखी हुई मानस में दशरथ जी को कहा गया कि अवधेश के द्वार सकार गई, सुतबोध के भूपति लैनिक से। मध्ययुगीन सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण कह रहा है कि अयोध्या यही है, अयोध्या यही है। अगर ये अयोध्या नहीं है तो थाईलैंड का एक मशहूर शहर है, उसका नाम है अय्यथापू, एंड दैट इज अयोध्या। तो अयोध्या का दावा थाईलैंड को करना चाहिए कि राम यहीं पैदा हुए थे। क्योंकि भारत में पैदा हुए राम से ज्यादा राम उन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के राम हैं, जहाँ पूरा रामचरितमानस लिखा हुआ है। अंगकोर वाट, बोरोबुदूर के मंदिरों में, थाईलैंड में राम ही सब कुछ हैं। और उधर इंडोनेशिया मुस्लिम गणराज्य होते हुए वह रामलीला की सारी कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है। अब उस राम को कोली आदरणीय कहते हैं कि नेपाल में है, तो हम तो कहेंगे घुमरो दुमका में मोहल्ला है, उसके नीचे वाला टोलवा कहलाता है काठमांडू हाट। ये काठमांडू हाट वही है क्या? तो हम लोग यहीं से शासन करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से भक्त कर रहे हैं, पौराणिक ऐतिहासिक सारे सबूतों को देने के बावजूद लोग व्यंग भी करने से नहीं कस रहे हैं कि मेरे यहाँ भी एक मोहल्ला काठमांडू है, मेरे यहाँ भी एक मोहल्ला नेपाल है। तो क्या ये तो आपने अभी भक्तों के उद्गार सुने, किस प्रकार से भक्त उद्वेलित थे केपी शर्मा ओली के उस बयान को लेकर। मैं अब उसकी प्रामाणिकता को ढूंढने का 2 स्तर से प्रयास करता हूँ। एक तो आप यहाँ के लोकगीतों को देखें, जो आपको यह बात प्रमाणित करेगा कि राम की बारात जो गई थी वो जनकपुर उस समय मिथिला की राजधानी हुआ करती थी। तो वो जनकपुर में एक गाना है, अवध नगरिया से अले सुंदर दुल्हा, सुहावन लागे है सुनैना के आंगनमा। तो अवध की नगरी से वहाँ बारात जाती है। और आज भी मिथिलांचल वासी जो भारत के हैं, नेपाल के हैं, वो इस बात को लेकर गौरवान्वित होते हैं। और उनकी लोकगीतों में इस प्रकार की कहानियाँ सुनने आती है। जडक दुलारी बोरी लगथिन बहनिया हे मिथिला के नाते, राम जी पहुन माँ लगथिन मो मिथिला के नाते। तो ये मिथिलेश कुमारी थी। और उस समय वो जनकपुर, नेपाल में जो आज जनकपुर है, वहाँ तक इसी मिथिला का प्रदेश हुआ करता था। तो ये है बहुत पौराणिक, और तभी से हमारा प्रगाढ़ संबंध नेपाल से रहा है। आज भी हम इस बात को मानते हैं। और यही वजह है कि केपी शर्मा ओली के कई बयानों के बावजूद भारत की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। हम आज भी उन परिवार की तरह मानते हैं। अब चलिए रामायण की तरफ, उनके कुछ पात्र आपको इस समय ओली की मनोदशा को वर्णित करेंगे। अरण्यकांड का प्रसंग है रामचरितमानस में। शूर्पणखा रावण की बहन श्री राम के पास आती है, प्रणय निवेदन करती है, श्री राम उसे ठुकरा करके, लेकिन उसकी कलुषित मनोभावना के दंडित करने के उद्देश्य से उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं और लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं। फिर वो खरदूषण तीसरा का वध होता है और शूर्पणखा रावण को उद्वेलित कर देती है कि सीता हरण करने के लिए। लेकिन रावण की सारी योजना तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि मारीच उसमें अपना योगदान नहीं देते हैं। तो मारीच की जो मनोस्थिति उस वक्त है, वही मनोस्थिति इस समय ओली की है, क्योंकि चीन उस पर दबाव बनाए हुए है, उसके देश को, राज्य को भी हड़प रहा है, कई गांव उसने हड़प लिए हैं और दबाव भी बनवा रहे हैं ताकि भारत जो उसका एक निकटतम सहयोगी हो सकता है वह उसका सहयोग नहीं करे। भूटान ने हमारे ऊपर सहयोग किया था, तो मैंने जो पिछले दिनों चीन के साथ झड़प हुई थी, सड़क बनवाने से रोका गया था, लेकिन वो स्थिति नहीं आई। इसलिए उसके मुंह से भारत के विरुद्ध उकसाने वाली बातें बार बार उससे कहवाई जाती। तो वो प्रसंग में जब रावण मारीच के पास पहुंचता है तो रावण
को मारीच ने बहुत तरह से बताया कि श्री राम कोई साधारण आदमी नहीं है, वो भगवान है, उसके शरण में जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और फिर दबाव बनाता है। तो मारीच ने की बड़ी सुंदर उक्ति रामचरितमानस में तुलसीदास ने कही है, उभय भांति देखी निज मरना, तब ताक से रघुनायक सरना। कि दोनों ही प्रकार से जब उसने अपनी मृत्यु देख लिया तो उसने यह तय किया कि अगर उतर दे तो बनई मुए, कस न बनऊं रघुपति सर लागे। कि जब यह भी इसकी बात नहीं मानूंगा तो मार ही देगा, तो श्री राम जी के बाणों से ही बंद कर क्यों नहीं, और उसने ऐसा ही किया। तो वही मनोस्थिति आप जान सकते हैं कि केपीएस ओली के ऊपर किस प्रकार से चीन का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन श्री राम जी तो और भी कई तरह से देखते हैं कि जो कोई अपना सारा अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह हमारे शरण में आता है, हम उसका भी उद्धार करते हैं। अब यह केपी शर्मा ओली को समझना चाहिए भारत और श्री राम की महिमा का, और इस महिमा के गुणगान को करना चाहिए, न कि गलत बयानी। और इस समय तो मैं श्री राम से ही प्रार्थना करूंगा, इस संकट पूरे विश्व में कोरोना का छाया हुआ है, उससे सभी का कल्याण करें। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार।